हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव प्रजनन कैसे करते हैं। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जीव के अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये लैंगिक प्रजनन हम दो चीजों में पढ़ने वाले हैं। एक तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके अंदर पुष्प वाले जो प्लांट होते हैं उनमें पढ़ने वाले हैं और दूसरा पढ़ेंगे हम ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो जो डेफिनेशन रहने वाली है वो दोनों की यही रहेगी कि क्या होता है। तो डेफिनेशन आप समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन सिर्फ आपको समझने के लिए थी। अगली जो मेन डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि पूछा जाएगा, कि पूछा जाता है हर बार कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो डेफिनेशन आपको ये लिख के आनी है। एक साइकिल होता है, कैसे क्या होती है चीजें वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा। पहले आप डेफिनेशन समझना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या है? एक प्रजनन का एक प्रकार है, रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। वेयर टू हैप्लॉइड गेमिट, दो सिंगल गेमिट्स अलग अलग, देखना मेल एंड फीमेल। तो मेल के अंदर देखना, मेल जो होता है, मेल के अंदर होती स्पर्म, ठीक है, और फीमेल के अंदर होता है, एक है हमारे पास फीमेल। क्या होगा? दो पेरेंट्स होंगे तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो फीमेल के अंदर होता है ओवम। ठीक है, ये दोनों क्या सिंगल सिंगल होते हैं, एक स्पर्म और एक ओवम, दोनों हेप्लॉइड होते हैं। जब सिंगल होते हैं तो उनको हम हेप्लॉइड बोलते हैं। तो एक सिंगल हेप्लॉइड गैमीट आर फॉर्म्ड, दो, एक सिंगल, एक मेल के अंदर का एक फीमेल के अंदर के दो गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। जब मिलते हैं फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूज होते हैं मिलते हैं तो क्या होता है, ये याद रखना साइकिल, फर्टिलाइजेशन। पहले दो हेप्लॉइड गेमेट्स मिलकर फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं टू क्रिएट अ डिप्लॉइड जाइगोट। और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। दोनों मिलकर एक दो सेल वाली एक संरचना बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, अब देखना द जाइगोट, जो जाइगोट होता है, द जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड सेल डिवीजन। तो जो जाइगोट बनता है इसके अंदर लगातार क्या होती है, सेल डिवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन डेवलप, अब वो क्या होगा, सेल डिवीजन होगी तो डेवलप होगा, डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और क्या बनेगा, और बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, एंड फाइनली ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और क्या बनेगा, फाइनली एक जीव बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म दे जो जेनेटिक वेरिएशन, जिसके अंदर क्या होगा, चेंजेस होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, वो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, कॉपीज होता है, क्लोन होता है। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आता है। ठीक है, एंड इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, जिनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक बार और देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर टू हैप्लॉइड गेमेट्स, एक मेल का एक फीमेल का, आर फॉर्म एंड देन फ्यूज। ड्यूरिंग होता है, फ्यूज होता है, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो पहली स्टेप क्या है, पहले तो ये दोनों गेमेट्स मिलेंगे, फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा टू क्रिएट अ डिप्लॉइड जाइगोट, और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। द जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड सेल डिवीजन डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड फाइनली ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गन दैट द शो जेनेटिक वेरिएशन। आगे समझ में, ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी है अगर एग्जाम में आता है तो। एक साइकिल रहता है, वो साइकिल आपको याद रखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब मेल और फीमेल गेमेट्स मिलते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। पहले सबसे पहले जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। देन जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ओके, उसके बाद क्या बनाता है वो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो के बाद एक नया जीव बन के तैयार हो जाता है। ओके, आगे इतना समझ में
ये बेसिक डेफिनेशन है जो प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों के लिए रहने वाली है। बट क्या होगा प्लांट के अंदर, क्या होगा प्लांट के अंदर स्पर्म्स की जगह क्या आ जाएगा, पोलन ग्रेन्स होंगे, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इतना आप याद कर लेना। एक साइकिल जो मैं बना के दिखा रहा हूं, वो साइकिल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर वो साइकिल आप याद नहीं करोगे तो आप रिप्रोडक्शन को नहीं समझ पाओगे, एग्जाम में गड़बड़ करके आओगे। इसलिए वो साइकिल को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सिंपल सा डायग्राम जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई, ये बस वही है और कुछ भी नहीं है। क्या होता है इसके अंदर, डायग्राम से आप समझना बहुत इजी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक होता है मेल, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो दूसरा पेरेंट होता है हमारा फीमेल। मेल के अंदर जो सेल होती है वो होती है स्पर्म सेल, और फीमेल के अंदर होती है एग सेल जिनको हम बोलते हैं ओवम। आइए क्लियर। सबसे पहला क्या, स्पर्म सेल और एग सेल जो होती है ओवम, ये मिलती है, ठीक है, फ्यूज होती है, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन होता है। देन ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। आगे समझ में, पहली स्टेप क्या है, स्पर्म सेल और ओवम एग सेल्स ये मिलती है, ये पहली स्टेप है हमारे फ्यूज होना। देन जो दूसरी स्टेप होगी हमारी, वो होगी कि सबसे उसके बाद क्या होता है, दूसरी स्टेप में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो क्या होता है, वो होता है जाइगोट। ये हमारी थर्ड स्टेप होने वाली है साइकिल की। ठीक है, जाइगोट बना, और ये जाइगोट क्या करेगा, डेवलप होगा। ये जाइगोट डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनता है। ओके, एम्ब्रियो बनता है, ये हमारी फोर्थ स्टेप होगी। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होगा और क्या बनेगा, बेबी। ये फाइनल स्टेप है, जिसके बाद क्या हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। आगे समझो, पहली स्टेप में मेल का स्पर्म सेल, फीमेल का ओवम सेल, दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, देन जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जाइगोट डेवलप करता है, डेवलपमेंट होता है जाइगोट के अंदर, और क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, बेबी। ओके, इतना ही है डेफिनेशन में, यही के दो पेरेंट सेल मिलते हैं, एक होता है मेल का, एक होता है फीमेल का, दोनों मिलके फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है उनके अंदर, उसके बाद जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है, देन बेबी बनता है। ठीक है, तो समझना क्या, हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कौन सा वाला रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके पहले हमने दो चीज देखी थी कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो भागों में पढ़ेंगे, एक ह्यूमंस के अंदर, दूसरा प्लांट्स के अंदर। वो भी कौन से, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके अंदर पुष्प आते हैं, उन प्लांट्स के अंदर। तो जो पहला पार्ट है वो हम देखेंगे इस बार अभी, के प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हमने एक फ्लावर लिया, उसका डिसेक्शन करा हमने। ये कौन सा भाग है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर को लिया हमने, बीच से काट दिया, खड़ा फ्लावर। ठीक है, तो इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हुई तो पूरा टॉपिक आपसे मिस हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखना, मैं जैसे जैसे आपको बताऊं वैसे वैसे समझना। ये जो नीचे जिस पर पुष्प हमारा लगा होता है, वो हमने आपने देखा होगा कि आपने कभी गुलाब तोड़ा होगा, तो उसमें नीचे एक डंठल होता है, कलियां जिसपे निकली हुई रहती है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। इनको बोलते हैं हम सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। और उसके ऊपर जो गुलाब आपने देखा होगा, एक्चुअल जो कलर होता है गुलाब का, ठीक है, गुलाबी कलर का जो दिखता है आपको, रंगीन दिखता है, वो होता है पेटल। क्या होता है, पेटल। ठीक है, और फिर दोनों तरफ ऐसे जो आपको निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये होता है हमारा एंथर। क्या होता है, एंथर। और एंथर जिस पे जुड़ा हुआ रहता है ये तंतु, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो हमारा एक तरफ का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो एंथर और जो फिलामेंट होता है, एंथर और फिलामेंट जो होता है, ये मिलकर बनाते हैं स्टेमन। ठीक है, ये स्टेमन जो होता है, ये होता है हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद रखना, स्टेमन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ये मिलकर बनाते स्टेमन, और स्टेमन ही फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हमारा एक तरफ का भाग कंप्लीट हो गया। अगला देखना, ये आपको बीच में ये बड़ा भाग दिख रहा होगा,
ठीक है, और बीच में गोलाकार भाग भी दिख रहा होगा। तो ये जो भाग होता है ऊपर वाला, ये होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा जिससे जुड़ा हुआ रहता है, ये पतली खोखली नली, ये होती है स्टाइल। क्या होती है? स्टाइल। और ये स्टाइल के अंदर ये गोलाकार आपको भाग दिख रहा होगा, ये गोला बड़ा वाला, ये गोला होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ठीक है, तो ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं? पिस्टाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पिस्टाइल बनाते हैं। और ये पिस्टाइल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है? फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे इतना समझ में? ये बड़ा वाला भाग इसको बोलते हैं स्टिग्मा, उससे जो नली जुड़ी हुई होती है वो स्टाइल, और इसके अंदर होते हैं ओवरी। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं पिस्टाइल। और पिस्टाइल को ही हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और मेल में एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमन बनाती है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ये हमारा फ्लावर का, प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला भाग है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल एक डायग्राम हमने बनाया है, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो ओवरी होती है, ये बीच वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल आगे जब विकसित होते हैं तो क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं। और ओवरी डेवलप होती है तो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। ये हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ये नोट कर लेना। अब देखना, ये जो एंथर होते हैं, ये एंथर आपको दिख रहे हैं, इस एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। जिस प्रकार मेल के अंदर स्पर्म सेल्स होती है, उसी प्रकार एंथर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। देखना क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। और जब ये स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं तो स्टिग्मा क्या करती है? इन पोलन ग्रेन्स के लिए यहां पर जैसे बनते हैं, तो इन पोलन ग्रेन्स को अंदर ले जाने के लिए एक ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है, अंदर ले जाने के लिए एक ट्यूब का निर्माण करती है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बोलेंगे। जिसके माध्यम से पोलन ग्रेन अंदर जाते हैं, ओव्यूल से मिलते हैं और क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो ये पूरा इस प्रकार हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो आगे देखना, मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। ये हमारे पास क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखना, इसको बोलते हैं हम एंथर, और ये होता है हमारा फिलामेंट। और इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं क्या? स्टेमन। ठीक है, इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? अब फीमेल के अंदर देखना, फीमेल पार्ट देखना प्लांट का। इस प्रकार ये होता है हमारे पास प्लांट का फीमेल पार्ट। क्या है ये? फीमेल पार्ट है प्लांट का। इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये होता है स्टाइल, और ये होती है स्टिग्मा। और इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम एक साथ बोलते हैं पिस्टाइल। ठीक है, ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन की प्रोसेस से कहां आके चिपकते हैं? स्टिग्मा पर। कहां चिपकते हैं? स्टिग्मा पर आकर चिपकते हैं। उसके पश्चात ये स्टिग्मा क्या करती है? पोलन ग्रेन्स को अंदर ले जाने के लिए एक पतली ट्यूब का निर्माण करती है। ठीक है, इस ट्यूब को आप क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। इसके माध्यम से क्या होंगे? ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे ये अंदर जाएंगे, और अंदर क्या होते हैं? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, तो ये ओव्यूल के अंदर जो एग सेल्स रहती हैं, उन एग सेल्स से फ्यूज होंगे और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट
चीज जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स के अंदर, तो जो ओवरी होती है, ओवरी होती है वो फूल जाती है और चेंज हो जाती है, देखना, चेंज इन फ्रूट। क्या बनाती है ओवरी? ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाती है, और जो ओव्यूल होते हैं, देखना, जो ओव्यूल होते हैं वो चेंज होते हैं, चेंज इन, और क्या बनाते हैं? ओव्यूल सीड्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? सीड्स बनाएंगे। ये एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट का निर्माण कैसे होता है, तो फ्रूट का निर्माण होता है जब ओवरी डेवलप होती है। और सीड्स का निर्माण कैसे होता है? तो सीड का निर्माण कब होता है? जब ओव्यूल डेवलप होता है। सीधी बात है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, याद रखना। ये दो पार्ट मैंने आपको बना दिए। मेल पार्ट है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ये दोनों को स्टेमन कहा जाता है। जो मेल पार्ट होता है उसको, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कहाँ चिपकते हैं? स्टिग्मा पर आके। किसके माध्यम से? पोलिनेशन के माध्यम से। ये क्या होती है पोलिनेशन? अभी हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप सिर्फ डायग्राम समझो, इसके बाद में एक एक पार्ट को, किस पार्ट का कौन सा कलर होता है, इसका क्या काम होता है, ये एक एक चीज हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो देखना, फ्लावरिंग पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। एक प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते, ठीक है। तो सबसे जो पहला पार्ट होता है, जो नीचे होता है, बेस होता है, जो फ्लावर का बेस होता है, वो होता है सेपल्स, ठीक है। देखना, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का जो बेस होता है, जिसपे हमारा फ्लावर पूरा खिलता है, वो जो बेस होता है वो होता है सेपल्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स। याद रखना, ये साइंटिफिक नाम है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना कि जो सेपल्स होते हैं उनको कैलिक्स बोलते हैं। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर का बेस होता है। काम क्या होता है इसका? देखना, फंक्शन, प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। क्या है? प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। जो फ्लावर खिलने से पहले जो बड बनती है, जो कलिका बनती है, बिफोर इट ओपन होने से पहले, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा है सपोर्ट पेटल्स व्हेन द फ्लावर ब्लूम। जब फ्लावर खिलने वाला होता है तो उसकी जो पेटल्स होती हैं, जो रंगीन कलर की पेटल्स होती है, उनको क्या करता है? सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा देखना, पेटल्स। पेटल्स का भी एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कैलिक्स, पहले सेपल्स को, और पेटल्स को बोलते हैं कोरोला, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोरोला। ये क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो पुष्प होता है उसका कौन सा भाग होता है? कलरफुल भाग होता है। फंक्शन देखना, अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स फॉर पोलिनेशन। कलरफुल होगा तो क्या करेगा? बर्ड्स और इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करने का काम करता है। समटाइम प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। फ्रेग्रेंस, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें क्या आती है? एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंस। वो किस लिए होती है? बर्ड्स और इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और क्या होता है? कुछ रस, कुछ रसों का निर्माण करते हैं फ्लावर्स के अंदर, कुछ नेक्टर्स जो होते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए बर्ड्स और इंसेक्ट को। काय के लिए? पोलिनेशन के लिए। पहला पार्ट समझ में आएगा सेपल, तो दूसरा पार्ट है हमारा पेटल्स। आगे समझ में, एक डायग्राम में बनाता हूं, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारे पास डायग्राम। तो ये इसका जो कलरफुल भाग होता है, ये नीचे ग्रीन कलर का भाग होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। और इसके ऊपर ऐसे रंगीन कलर का जो भाग होता है हमारा पुष्प का, ठीक है, ये जो रंगीन कलर का भाग होता है ये होता है पेटल्स, ठीक है। आगे समझ में, अगला देखते हैं। तो अगला जो पार्ट है फ्लावर का वो है स्टेमन। क्या है? स्टेमन। इसका भी एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या होता है ये? मेल पार्ट होता है। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है ये? नोट करना, मेल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। इच स्टेमन हैज टू पार्ट्स। अभी हमने देखा था प्लांट्स के अंदर जो ऐसे स्टेमन निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो स्टेमन का जो ऊपरी भाग होता है वो तो हमारा एंथर होता है। ये क्या होता है? ये एंथर होता है। और दूसरा जो जिससे एंथर लगा हुआ होता है वो होता है हमारा फिलामेंट। तो दो पार्ट होते हैं टोटल। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो एंथर क्या करता है?
प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर क्या होता है, छोटे 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 पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। और फिलामेंट क्या करता है, स्टाक दैट होल्ड्स द एंथर अपराइट। ये क्या करता है, एंथर को ऊपर की साइड होल्ड करके खड़ा रहने में मदद करता है। फंक्शन देखना इसका, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग। क्या करता है, प्रोड्यूस करेंगे पोलन ग्रेन्स को और रिलीज करेंगे पोलन ग्रेन्स को, काय के लिए, क्यों करेंगे, पोलिनेशन के लिए। ओके, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन होता है निषेचन, ताकि पोलन ग्रेन्स और ओवम मिलकर क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके, इसलिए पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। वो अपन आगे पढ़ेंगे पूरी अच्छे से, ठीक है। ये पार्ट समझ में आ गया, अगला देखना, ठीक है। तो जो अगला पार्ट है वो है हमारा पिस्टाइल। चौथा पार्ट है प्लांट का, कौन सा पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या बोलते हैं इसको, इसका भी एक नाम, इसको बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम, याद रखना नाम, ठीक है। इट हैज 3 पार्ट्स। पिस्टाइल हमने पढ़ा था कि जो गाइनोसियम होता है वो भी 3 भागों का मिलकर बना होता है। 3 भाग होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या होती है, स्टिग्मा देखना, स्टिकी टॉप, अभी हमने देखा था इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो जो ऊपर का भाग, ये स्टिकी टॉप जो होता है, ये वाला, ये होता है हमारा स्टिग्मा, केचस पोलन ग्रेन्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकल के आते हैं वो कहां चिपकते हैं, उनको पकड़ने का काम कौन करता है, ये स्टिग्मा करता है, ठीक है। अगला भाग है स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये देखना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है बीच में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये होता है हमारा स्टाइल। हेल्प्स इन पोलन रिच ओवरी। तो ये क्या करता है, जो पोलन ग्रेन्स यहाँ आते हैं इनको यहां से ओवरी तक पहुंचने में क्या करता है, एक रास्ता बना के देता है, हेल्प करता है, ठीक है। आगे समझ में, अगला है ओवरी, कंटेन्स ओव्यूल। क्या होते हैं ओव्यूल, ये होते हैं फीमेल गैमिट जिनको हम बोलते हैं एग। आगे समझ में, फंक्शन देखना, प्रोड्यूस मेल गैमिट्स, ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है, पिस्टाइल। आगे समझ में यहां तक। तो ये हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके पार्ट्स हैं। एक एक पार्ट्स को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ा है। देखना, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहां से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आए, वो कहाँ आए, ओवरी में आए, ओवरी में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो ओवरी होती है वो डेवलप होकर क्या बनाती है, अभी हमने पढ़ा था, डेवलप और क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है। और जो ओव्यूल होते हैं ये डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, सीड्स बनाएंगे। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो याद कर लेना। ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाएंगे, ओके। जो रिप्रोडक्शन था प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब वो रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता कैसे, जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।